यह कहानी रिया और सुप्रिया की है। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं और दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रही होती हैं। सुप्रिया, यह हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस साल को कंप्लीट करने के बाद राज से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह भी मुझसे बहुत ही प्यार करता है। तुम्हारा क्या कहना है? रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? राज तुम्हारे लिए नहीं है। वह तो इतना हैंडसम है और तुम भी सुंदर हो, बट तुम्हें किसी और लड़के को देखना चाहिए, क्योंकि मैं भी राज को बहुत ही पसंद करती हूँ और शायद वह भी मुझे बहुत पसंद करता है। ऐसे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है। यार रिया, तुम कहाँ थी इतने दिन से? और तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? यह साल आखिरी है और हम दोनों को यह साल साथ में रहना चाहिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर सुप्रिया को बहुत ही जेलस हो रहा होता है और वह नहीं चाहती थी कि दोनों एक दूसरे से मिले जुलें। वह चाहती थी कि राज उसे ही पसंद करे, ना कि रिया को। और सुप्रिया अंदर ही अंदर यह सब देखकर आग बबूला हो रही होती है। राज, तुम चिंता मत करो, यह साल खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। रिया बहुत ही अच्छी रहती है। वह सुप्रिया की बातों को दिल पर नहीं लगाती है और वह दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही रहता है। तभी एक दिन वह दोनों पार्क में मिलने के लिए आए थे। तभी पीछे पीछे वहाँ पर सुप्रिया आ जाती है और वह यही सोच रही होती है कि वह उन दोनों को कैसे अलग करे और वह राज को कैसे अपना बनाए। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सुप्रिया राज के घर आती है। राज, ओ राज, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। कोई है घर पर? मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ और तुम नहीं आ रहे हो। राज, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ। तुम रिया को पसंद करते हो, लेकिन वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसका पहले भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और तुम्हें तो कोई अच्छी लड़की डिजर्व करती है, जैसे मेरी जैसी ही। तो तुम किसी और के बारे में भी सोच सकते हो। इस तरह से सुप्रिया दोनों के बीच में झगड़ा लगा रही होती है। सुप्रिया, मुझे माफ़ करना, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रिया बहुत ही अच्छी लड़की है और हाँ, उसने अपने पहले के बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बता चुकी है और मुझे भी अब कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे लेना देना है। राज, बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। मैं अब भी कह रही हूँ कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें किसी और से शादी कर लेना चाहिए था। चलो अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। इस तरह से सुप्रिया बहुत ही कोशिश करती है और वापस अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और यही सोच रही होती है कैसे उन दोनों में झगड़ा लड़ाए। तभी वहाँ पर उसके घर रिया आ जाती है। अरे रिया, अच्छा हुआ तुम मेरे घर चली आई। मैं भी तुम्हारे घर ही आने वाली थी। मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बातें करनी थी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं कुछ बातें कहूँ तुमसे। हाँ हाँ सुप्रिया, क्या हुआ तुम्हें? वैसे भी तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और हाँ, मुझे एक बात बतानी थी। अगले हफ्ते ही मेरी शादी होने वाली है राज के साथ, तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर आना। यही खुशखबरी देने आई थी मैं तुम्हें। अब बोलो क्या हुआ? देखो सुप्रिया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। राज की बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे शादी नहीं करना चाहिए। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सुप्रिया, तुम बस कुछ ज़्यादा सोचती हो हम लोग के बारे में। राज बहुत ही अच्छा है और उसने सारी बातें मुझे बता चुकी है और मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है।
चलो अब मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, अब मैं चल रही हूँ। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है और सुप्रिया यह सब सोच सोचकर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसका प्लान नाकाम हो गया रहता है। इसके बाद रिया की शादी का भी दिन आ जाता है और वह दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। रिया बेटा, तुम तैयार हो गई हो? चलो, अब कुछ देर में बारात आने ही वाला है और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। चलो मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम हैं। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर सुप्रिया आ जाती है और अपने हाथ में चाकू ली रहती है। रिया, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि राज से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मुझे ना चाहते हुए तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे माफ़ करना दोस्त, लेकिन राज मेरा ही है, तुम्हारा नहीं। सुप्रिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये तुम क्या पागलों की तरह हरकत कर रही हो? तुम्हें कोई समझ है कि नहीं? और वो भी मेरे शादी वाले दिन यह चाकू लेकर आई हो, वो भी मुझे मारने के लिए। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम यहाँ से वापस चली जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहने जा रही, यहाँ से चली जाओ तुम। लेकिन सुप्रिया रिया की बात नहीं मानती है और उसे चाकू से मार डालती है। इस तरह से सुप्रिया एक साइको लड़की रहती है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक किसी की जान भी ले सकती थी और जान ले भी ली। इसके आगे का देखने के लिए आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा।